आज बात करते हैं कि जो भी HCF और LCM के क्वेश्चंस हैं उनको किस किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहला जो रूल होता है बाय थॉट्स, कि आपकी सोच के आधार पे ही आप निकाल सकते हो कि इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। जैसे आपको दिया गया 12 और 18, इन दोनों को जो डिवाइड करे और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ये दोनों डिवाइड होते हैं आपके 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। लार्जेस्ट नंबर इनमें अगर देखा जाए तो हमारा होता है 6। तो इनका जो HCF होगा वो होगा आपका 6। इसमें कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ आप सोचते हो। तो जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाए, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर होंगे, वो नंबर जिस भी हाईएस्ट नंबर से डिवाइड होगा वो उसका कहलाएगा आपका HCF। और इन दो नंबरों से जो डिवाइड होता है वो कहलाएगा आपका LCM। जैसे इन दोनों से सबसे पहले जो नंबर डिवाइड होता है वो होता है 36, तो 36 हो जाएगा आपका LCM। तो ये आपका बाय थॉट्स है। अगली जो टाइप होती है वो है आपकी प्राइम फैक्टर मेथड, कि हम उसके फैक्टर करें और उस आधार पे कॉमन फैक्टर देखें और फिर उसका HCF निकालें। इसके बाद प्राइम फैक्टर का दूसरा पार्ट होता है आपका ट्री डायग्राम। नंबर 3 होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और नंबर 4 होता है आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड, के दोनों के साथ जब हम एक साथ निकालें और उसको छोटे तरीके से डिवाइड करके और बता पाएं कि इसका HCF कैसे निकलेगा। इसके बाद बात आते हैं LCM की, तो LCM के अंदर सिर्फ यही होगा आपका शॉर्ट डिवीजन जो मेथड होता है, उसी आधार पे सिर्फ आप उसका LCM बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहला है आपका प्राइम फैक्टर मेथड विधि। प्राइम फैक्टर मेथड, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिर्फ उनके HCF। प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर हम इन सब के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 6, 2 से 3, फिर 18, 2 से 9 और 3 से 3, फिर प्राइम फैक्टर आपके 20 के, 2 से 10, 2 से 5। अब इनके फैक्टर लिखते हैं। 12 के हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के फैक्टर है आपके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 20 के हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इनमें जो भी कॉमन नंबर है, एक है आपका 2 और इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो जो भी कॉमन नंबर तीनों में जो फैक्टर कॉमन होगा वो आपका कहलाएगा HCF। ये है आपका प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा HCF निकालना। पहले दिन के सब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे वो कहलाएगा आपका HCF। सेकंड है आपका बाय ट्री डायग्राम। हम इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे ट्री डायग्राम से। 20 का हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 2, फिर 10 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। ऐसे निकालेंगे अब 12 के 6 मल्टीप्लाई 2, 6 के निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ट्री डायग्राम के अंदर कॉमन नंबर मिलाएंगे 1 और 1। अब ये बचा 5 और 3, ये कॉमन नहीं है, तो दोनों में अगर कॉमन नंबर देखा जाए तो एक 2 है और एक और 2 है, इट्स मीन्स 4। तो इसका जो HCF होगा वो निकलेगा आपका 4। ये जो मेथड है आपका ये कहलाएगा आपका बाय ट्री डायग्राम। इसमें हम भी फैक्टर ही करते हैं, तोड़ते जाओ और लास्ट में हमारे प्राइम फैक्टर इकट्ठे हो जाएंगे और उन प्राइम फैक्टरों को ही हम देखेंगे कि उस दोनों में कॉमन नंबर जो होगा वो ही आपका कहलाएगा HCF। नेक्स्ट है आपका HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड।
शॉर्ट डिवीजन मेथड के अंदर हम तीनों को अलग अलग ना लेके एक साथ कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनके, 15, 18 और 27। इसमें सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि जो भी यहाँ पे नंबर लेंगे उससे जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे डिवाइड होने अनिवार्य हैं। तो 3 से तीनों डिवाइड होंगे। अब आपके पास आता है यहाँ पे 5, 6 और 9। कोई एक नंबर ऐसा हो जो तीनों को डिवाइड करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो यहीं पे रोक देंगे क्वेश्चन को। और अब तक जो कॉमन नंबर आया है वो आपका कहलाएगा HCF। इसमें बस एक ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी नंबर आप लेंगे वो इन सभी नंबरों को डिवाइड करे, तब तक चलते रहेंगे। और जहां भी एक नंबर मिस कर देगा वहीं रुक जाएंगे, और जब तक जो नंबर यहाँ आएंगे वो कहलाएगा आपका HCF। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो जब डिजिट आपकी बड़ी होती है तो हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो हमें नहीं पता होता कि जिनका जो डिवीजन का रूल है उससे वो डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, तो हम उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। मान लो अगर कोई संख्या 71 से डिवाइड है तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये 71 से डिवाइड होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम अंदर लेंगे और स्मॉलर नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर तक पहुंचना है आपको। तो 1 पे जाएगा 520। अब जो इसका रिमाइंडर होगा उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 पे। जहां पे रिमाइंडर आपका 0 आए और जिस नंबर के द्वारा 0 आएगा वो नंबर आपका कहलाएगा HCF। जैसे अब इसमें थे आपके 2 टर्म्स, इसमें है आपकी 3 टर्म। तो 3 टर्म में पहले हम 2 का निकालेंगे, फिर उसके आंसर और थर्ड नंबर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लो, वहीं लार्जेस्ट नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर। यहां से जाएगा आपका 1 पे, तो 280, 40। अब जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर लेके जाओगे, 280, 7 पे, कंप्लीट डिवाइड। तो इन दोनों की अगर बात करें तो आपका HCF होता है 40। अभी नंबर बचा हुआ है एक 680। अब 680 और 40 को फिर इसी डिवीजन मेथड से और सोल्व करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर अंदर और स्मॉलर नंबर बाहर। तो इन दोनों से भी आपका बाहर आया 40। तो इन तीनों के अगर HCF की बात करें तो आपका HCF होता है 40। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF और LCM निकालना।